नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और जेके चला में आपका स्वागत है। कुछ हफ्तों पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक माँ रो रो कर अपना दुखड़ा हमारे सामने बयां कर रही थी कि मेरे बच्चे ने मुझे 8 महीने से घर से निकाल चुका है। हमने जेके चला के माध्यम से उनकी बात रखी थी और हमारे साथ उनके सपुत्र हैं जिनका नाम राजकुमार है। ये भी अपनी बात जो है जेके चला के माध्यम से रखना चाहते हैं। पहले सर आपका स्वागत हमारे जेके चैनल में। थैंक यू सर। सर, आपकी जो मदर है आप पे ही इल्ज़ाम ये लगा रही है कि 8 महीने से आपने उसे घर से निकाला है। क्या मसला है पूरा आप बताएंगे? सर देखिए, कोई भी बात होती है, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे मदर जी हैं या फादर जी हैं, किसी के भी हों, मैं तो बूढ़े आदमी की मतलब खुद रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तो मेरे फादर मदर हैं। अगर किसी के भी हों तो मैं कहीं भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है, मैं बाहर भी कहीं रहता हूँ तो उनकी ज़रूर करता हूँ। ये मेरे खुद के माता पिता हैं, इनके साथ मैं ऐसा अन्याय मतलब मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि ये मतलब ये लोगों ने कैसे सोचा और घर से ये मतलब कैसे निकल आए। आपके माता पिता ही आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जी। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, मकसद होता है। किसी बात बिना मकसद के कोई बात होती नहीं। तो सर मेरे माता पिता का तो कोई दोष इतना है नहीं। सबसे मैं जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो मेरी छोटी सिस्टर है उसकी फर्स्ट मैरिज तो उसने इधर की थी और सेकंड की थी उसने वहाँ पे अमृतसर में। तो उनका कोई अपना फैमिली कोई फ्रैक्शन होगा, तो उनके जो फादर साहब थे उन्होंने उनको उधर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया घर से। अब वो आके इधर रहते हैं, मतलब प्लोटा कैंप के साइड में है कहीं, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने मतलब मेरी 22 साल हो गया मुझे बाहर, तो जब मैं 22 साल से कुछ नहीं बोला इनको, 22 साल से इनकी कोई कंप्लेन नहीं थी। ये रिसेंटली ही बात हुई है अभी। तो इन्होंने मतलब जहाँ पे किराए पे इन्होंने ले लिया तो उन्होंने जहाँ आगे तो मेरी फादर और मदर को मतलब बातचीत करके कुछ ऐसे उकसाया कि मतलब ये जॉब करता है और इसको ये तो कहीं भी बना लेगा, ये जो मकान है ये हमको दे दो जी। तो हमारे पास नहीं है। तो मेरी मदर ने उनको कैसे करके उकसाया, पढ़ाया। फिर मेरी मदर घर से मतलब डेट तो अब मेरे को इतनी याद नहीं है, फादर और मदर दोनों मतलब इस तरह से पढ़ाया। और क्या बोलते हैं उसको, घर में एक दिन माँ को मेरी को उन्होंने अपने पास बुला के सारा पढ़ाया लिखाया। फिर ऐसे ऐसे बात है, अब ऐसे सीधे तो कोई देगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, आप इसको कैसे भी करके इल्ज़ाम लगाओ, एक बार इसको मतलब थाने में रिपोर्ट हो जाएगी तो अपने आप ही बक जाएगा ये। तो इन्होंने मेरे खिलाफ़ फिर साजिश की और थाने में रिपोर्ट कराई। तो थाने में रिपोर्ट कराई, ये बोलते हैं ना मारा पीटा। तो SHO साहब ने खुद भी देखा, रात को मतलब तीनों बहनें आई थी हमारे घर में। एक वीडियो में उन्होंने खुद भी बताया ही है कि तीनों बहनें आई थी कि किसी पड़ोसी ने बात की थी। पड़ोसी ने नहीं, इनके पास खुद फ़ोन था, उन्होंने खुद किया है मेरी मदर ने। तो घर आए सारे ही। तो मैं बोला बताओ भाई करना क्या है? तो बोला मारा पीटा क्यों है? तो मैं बोला इतने लोग वो हैं, पड़ोसी भी हैं, अगर मारेंगे पीटेंगे वो भी आए देखें कब मारा, कहाँ मारा। तो मतलब बेबुनियाद इल्ज़ाम ऐसे लगा। ये है कि जोर जोर से गाली दे रही थी। हमारे बच्चे अभी उस वक्त 20-21 दिन के थे, मेरे ट्विंस बेबी हुए हैं। तो उनको गाली गुली देने लगी। फिर जो मेरी मिसेज है उसको भी बुरा लगा। तो मेरी बहनें ये बोलने लगी हमारा भी हक बनता है इधर। मतलब पूरा प्लानिंग से चल रहा था काम। तो मुझे तो जानकारी नहीं थी इस बात की। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मतलब कुछ दिन हम ले जाते हैं साथ में, फिर जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे 2 दिन बाद। लेकिन रात को 12 बजे ये गए और सुबह जाके इन्होंने थाने में रिपोर्ट करा दी मेरे खिलाफ़ कि मारा पीटा है ये वो। फिर दूसरे दिन ही दोपहर को एक पुलिस वाला
एक ये SI और एक हवलदार साथ में उनके आया था, अकेले आए थे मुझे लेने के लिए, ऐसा 4 बजे करीब शाम को। तो मैंने गेट खोला, देखा तो ये 2 थे। तो उन्होंने फिर बोला कि आपके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे केस है, तो आपको साहब बुला रहे हैं, थाने चलना पड़ेगा जी। तो फिर मैं थाने गया। थाने जाके सारी कहानी जब SHO साहब को मैंने सुनाई, पहले उन्होंने इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी करने के बाद मैंने भी फिर बाद मेरे से पूछा कि हाँ भाई आप मतलब जॉब भी करते हो और अपने फादर मदर को क्यों ऐसे, मतलब पूरी स्टोरी ही यही है, ये पूरा प्लान हो रखा है। राजकुमार जी, माता पिता आपके हैं जी, आपकी बहन के भी माता पिता हैं और आपके भी हैं, तो ऐसे मसले जो होते हैं घर में ही सॉल्व होने चाहिए। तो क्यों ऐसा मतलब मसला हो रहा है कि ऐसा क्या है कि आपके माता पिता ही आपके खिलाफ FIR करवा रहे हैं? सर यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था सर। और 22 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, जब मैं सब कुछ कमा रहा हूँ, दे रहा हूँ। पहले एक्चुअली सर ये मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, ये एक्सपोज पहली बार हुआ है। मैं मतलब बड़ी शर्मिंदगी से कहना चाहता हूँ कि ये मेरी तीसरी शादी है, जब जो मेरी वाइफ है वो तीसरी है। पहले 2 शादियाँ मेरी पहले भी करवाई थी इन्होंने, तो उसमें भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था कि मैं मतलब इनको प्रेशराइज़ करके कुछ ऐसा करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है प्रेशराइज़ वाला, क्योंकि वीडियो भी बनी है, उसके फ़ोटो भी हैं कि किसने प्रेशराइज़ किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमको सर साल में 1 महीना छुट्टी मिलती है बस जी। तो हम कभी असम में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी झारखंड में, तो ऐसे करके मेरी उधर जॉब चल रही थी। तो मैं जब शादी हुई, तो शादी होने के बाद जो मिसेज मेरी है वो रहेगी इनके पास ही घर में, तो मैं बाहर चला जाता था। फिर घर में क्लेश होता था, मतलब 6 महीने मुश्किल से निकलते थे, 6 महीने बाद क्लेश होना शुरू हो जाता था। तो अब फिर मैं छुट्टी लेके घर आता था। घर आने के बाद में अब फादर मदर ने मुझे कुछ बोलना, उन्होंने कुछ बोलना, ये प्लानिंग क्या थी वो मुझे समझ नहीं आती थी। फिर भी मैं बोलता था, हर आदमी यही सोचेगा कि आज बच्चा माँ बाप के साथ ही बड़ा हुआ, वहीं खेला उनके साथ ही, उन्होंने उनसे ही खाया, तो बाद में जाके मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई भी नहीं सोचेगा कि मेरे माँ बाप मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं। अब आपके माँ बाप का कहना है राजकुमार जी कि जिस घर में रहते हैं हमें वहाँ पर रहने दिया जाए, तो उस प्रकार आप समर्थन करते हैं? कि मैं फुल सपोर्ट करता हूं। और ये जो मतलब थाने ने भी ये फैसला करवाया था, और वहाँ भी मैंने SHO साहब को ये बोला था कि सर जो ठीक लगता है आपको कि ये मतलब ये ऐसे होना चाहिए, अब फैसला कर दीजिए, मुझे मंजूर है। और मैंने साइन भी किए वहाँ पे। साइन करने के बाद जब समझौता हुआ, समझौता होने के बाद फिर साइन हुए। इनका वहाँ पे एक कहना था, मारने पीटने की बात थी जब SHO साहब के सामने, तो जब मैं बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आप देख सकते हैं अगर मैं मारा होता तो कुछ ना कुछ तो निशान, कुछ चलने फिरने में दिक्कत कुछ तो होता, तो आप खुद ही देख लीजिए, ऐसी कोई बात होती तो सामने आती। तो जब मेरे जैसा आदमी मारेगा, एक बूढ़े इंसान है, तो कितना चल फिर लेंगे वो। तो इसलिए वो बोले कि ठीक है। SHO साहब ने भी पूछा कि हाँ भाई चाचा जी, माता जी, आप ये बताइए असली कहानी बताओ, कहानी क्या है। मारने पीटने वाला जो है, अगर ये मारता तो मतलब कहीं ना कहीं नुकसान होता। तो ये देखने में तो कुछ नहीं, ना कोई आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है ना। तो आप यहाँ पर अभी आए हैं, जम्मू में आ चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को अपने घर में दोबारा लाएंगे? जी सर, मैं कोशिश करूँगा पूरी। और अभी देखिए जो पंचायत ने भी फैसला किया था, पंचों सरपंचों ने भी किया था कि ठीक है, क्योंकि अभी एक छत के नीचे इनका रहना दोनों का मुश्किल हो रहा है, मतलब इकट्ठे रहना तो मुश्किल है। फिर भी पंचायत ने ये फैसला किया कि जब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, घर में आए थे, तो मैंने बीच में फ़ोन भी किया था इनको। वो फ़ोन में भी गाली देते थे कि तू मरेगा, ये होगा वो। मैं बोला कोई बात नहीं, माँ बाप है, पैदा आपने किया है, अगर दुआ बद्दुआ आप ही देनी, आप मतलब आप दोगे तो मुझे कोई इसमें वो नहीं है जी। तो उसके बाद पंचों ने जो फैसला किया, सरपंच साहब और आए थे गाँव के भी, उन्होंने बोला ठीक है, इकट्ठे नहीं रह सकते ये, आप ऐसा करो, आप इनको अलग से वो कर दो,
कोई व्यवस्था बना दीजिए इनकी, ताकि ये अपना जो जीवन है इधर काट सकें। बाकी जो इनका खर्चा होगा और मतलब जितना भी आप अपनी हैसियत के अनुसार जितना दे सकते हो, जो जितनी ज़रूरत है इनको वो आप दे दो अलग। बाकी इन आपकी वाइफ से और इनका आपस में अगर नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, अपना अलग अलग रहो। तो सर कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं दे ही रहा था। पहले मैं कंटिन्यू मतलब हर महीने जो मेरे पास मतलब जब मैं ड्राफ्ट वगैरह भेजता था, तो आजकल तो फैसिलिटी हो गई है एटीएम वगैरह की और बैंक वगैरह की। उस वक्त डाकखाने में भेजते थे पैसे, तो मैं आसाम में रहता था, तब से कंटिन्यू ही चल रहा है। तो इन्होंने उस चीज़ को भी खारिज कर दिया। तो हालांकि जो ट्रांसैक्शन हो रखी है उसका तो सबूत है मेरे पास, लेकिन जो हाथों दिए हैं उसका तो मैं कुछ नहीं कह नहीं सकता, ना कोई गवाह है मेरे पास। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर में आए ठीक है, अलग रहना लग रहे। मैंने फिर उनके कहने पर राशन भी डलवा दिया अलग, एक रूम का मतलब तरताना निकाल के वहाँ अलग से दरवाज़ा लगाया। मैं चलो उधर किचन सेटअप किया, सिलेंडर वगैरह सब कुछ उधर सेटअप करके दिया। दूसरे रूम में इधर भी बेड लगाया, एक दूसरे रूम में बेड लगाया है जो सामने वाला है। 2 रूम, टोटल 4 रूम है हमारे पास। हम और हमारे बच्चों के लिए 2 रूम साइड में रहेंगे, तो 2 इनको दे दिया मैं, 2 आदमी को। तो मैं बोला चलो कुछ भी बोलो, जो चाहिए मैं दूंगा, आपको उनसे कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके वाइफ से लड़ाई है उनकी? वाइफ से लड़ाई मैं पहले ही बताया हूँ कि मकसद क्या है पीछे, कि इसको भी घर से निकालो। 2 तो निकली ही थी। माँ बाप का झगड़ा उनसे होना, और मैं जब घर आता तो मेरे को दोनों की सुननी है। तो नेचुरली आदमी सोचता है कि यार औरत तो अभी नई आई है, तो फादर मदर के साथ तो आदमी रहा है, तो आदमी यही सोचता है कि यार माँ बाप थोड़ी गलत करेंगे, और अकेला बच्चा है, जहाँ तो हो दूसरा कोई कि भाई चलो इससे बिगाड़ के दूसरे के साथ रह लेंगे। तो मैं ही हूँ इनका पहला भी और आखिरी भी। तो मैं इसीलिए मतलब अब मुझे मतलब इनका समझ आ रहा है कि ये मोटो क्या है पीछे। राजकुमार जी, आपसे एक सवाल है हमारा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हज़ारों गलती बेटों से होती है और माँ बाप हमेशा उन्हें माफ़ करते हैं, और आपने भी उसी माँ के पोप से ही पैदा हुए हैं। उनकी आपकी बड़ा पुराना अटूट, क्योंकि अब उनके सपुत्र हैं। अगर माता पिता से भी कोई गलती हुई है तो आपको बस यही कहना चाहते हैं कि आप उन्हें समझा बुझा के क्योंकि अपने घर में लाएं, क्योंकि अगर घर में सियाना नहीं हो तो घर भी घर नहीं कहलाता। तो जेके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता आपसे ज़रूर पूछेगी कि आप अपने माता पिता को कब लाएंगे घर में? सर देखिए, मैं मतलब अभी आया हूँ तो मैं SHO साहब से भी मिलूँगा उधर, क्योंकि इन्होंने SP से मार्क करा के वहाँ दी थी। तो मैं उनसे भी अभी मतलब जाऊँगा भी और फ़ोन भी करूँगा कि जब आए मुझे बताए, मैं आ जाऊँगा, वहीं आ जाऊँगा, थाने में ही आ जाऊँगा और वहीं से ले जाऊँगा। और पहले भी उन्होंने जो करवाया था ना, जो समझौता कि भाई आप ऐसा कीजिए, अलग कर दीजिए और CCTV लगा दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया और ये कहते हैं कि कल को और ब्लेम लगेगा, तो जहाँ आप पे लगेगा जहाँ इन पे लगेगा, तो इसलिए आप सबसे पहले आप CCTV लगवाइए। तो सर मैंने उस वक्त 25,000 रुपया खर्च करके CCTV लगवाए, जबकि मेरी माली हालत भी उस वक्त ठीक नहीं थी। कैसे करके उधार दूर करके वो मैंने लगवाया। तो इन्होंने बहुत ही लिगेशन लगाए हैं मेरे पे, जैसे 1,20,000 मेरी तनख्वाह है। ये तो मतलब जो लोग जानते हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि एक आदमी को जो सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, 30 से 40,000 के बीच मिलता ही है। तो वो तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें सब इन्होंने कोर्ट मेरे ऊपर, फिर चलो ये सब कुछ किया मैंने, उसके बाद इन्होंने कोर्ट में मेरे खिलाफ केस भी डाल दिया है कि आप जो इन्होंने मतलब थाने में बताया वो उसमें कोर्ट में कर दिया, दे दिया। तो कोर्ट में फिर मैं ये बोला है कि चलो ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, आप कोर्ट की मानेंगे तो मैं कोर्ट की भी मंजूर है मुझे, जो कोर्ट फैसला करेगा। अगर आपने लेना है जहाँ आपका है आप रख लो, है ना। तो मैं तो आपको निकाल नहीं रहा, पर मुझे भी मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगा अभी। जो मैंने कमाया वही लगा दिया, घर में ही लगाया, और मैंने लोन लेके मकान बनाया जिसका प्रूफ मेरे पास इधर है। मतलब ये कोर्ट में उन्होंने ये लिखा है, देख भी सकते हैं आप, 20,000 रुपया वो मांग रहे हैं, मतलब दवाई और उसके लिए,
और 10,000 रुपया खर्चा, मतलब 30,000 रुपया महीने का उनको। तो और उनका वो भी इल्ज़ाम था आपके माता पिता के, आपने गलत तरीके से उनसे साइन करवा ली है और जो आपके घर वगैरह ज़मीन जायदाद है वो अपने नाम आपने किसी गलत तरीके से करवाए। देखिए सर, ज़मीन जायदाद तो मेरे पास है नहीं, सिर्फ एक मकान ही था। वो भी मैंने दादाजी को रिक्वेस्ट की 10 मरले जगह देने के लिए। तो उस वक्त मैं जॉब लग के कुछ 4-5 साल ही हुआ था, थोड़े बहुत पैसे बचाए भी थे। तो मैं सोचा थोड़ा लोन ले लूँगा, तो लोन लेके मैंने वो मकान बनाया, जिसका सैंक्शन लेटर इसमें भी है, मेरे पास है वो। मैं आप अगर चाहो तो आप देख सकते हो। तो बाकी मकान जो है, मकान तो मैं उनको कौन सा वहाँ से निकाल थोड़ी रहा हूँ, जब मैंने निकाला है। कोई भी एक गांव इतना बसता है, अगल बगल आस पड़ोस है, पड़ोसी को तो सब पता होता है क्या हो रहा है घर में। तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, आप हमारे पड़ोसी को भी, कि भाई ऐसी कोई बात होती है इधर, जहाँ इसने कभी कहा हो कि भाग जाओ, जहाँ निकल जाओ। मुँह से भी नहीं बोला, हाथ तो दूर की बात है। उनका इल्ज़ाम है, लेकिन वो इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे इल्ज़ाम को खारिज करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जेके चैनल के माध्यम से मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ का भी कहीं भी हो, सुन रहे हो, तो घर वापस आ जाएं। वो आपका इकट्ठा रहना है, इकट्ठा अगर आप नहीं रह सकते हैं इकट्ठे, तो आपके लिए अलग एक घर में तो दो सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, या आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। फिर भी अब अगर आपको दिक्कत है तो हम अलग से व्यवस्था कर रखे हैं आपकी, आपने देखा भी है। वो आप ताला लगा के फिर आप चुपचाप निकल गए, ऐसे हमको बताया भी नहीं। तो ये 5 तारीख को एक्चुअली सर, मैं 5 फरवरी को मैं घर से गया था, तो 7 फरवरी को सुबह 6 बजे ये घर से निकले हैं। घर में वाइफ मेरी अंदर सो रही थी बच्चों के साथ, तो उसको तो कोई पता ही नहीं है। तो इन्होंने ताला लगाया, सारा सामान अंदर करके एक रूम खोला छोड़ दिया, जिसमें तो बेड ही लगा था खाली। और उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज भी है, इन्होंने वहाँ भी बोला है कोर्ट में भी, मैंने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो निकाल के दी है। जबकि मैं 5 तारीख को घर से निकल गया हूँ, 7 तारीख को ये घर से निकल रहे हैं, 12 तारीख इन्होंने मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो सर मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये ऐसा किस लिए हो रहा है। ये तो मुझे अब पता चल रहा है, जब वो ये फोर्स कर रहे हैं कि इसको निकालो, इनको घर से निकालो, हमारा घर हमें दिला दो, हमारा घर हमें दो, हमें छत नहीं है। छत किसकी है? वो आपकी तो है। हम छत लेके कहाँ जाएंगे? ना हमारे दादाजी गए हैं, वो ले गए, तो ना आप ले जाएंगे ना हम ले जाएंगे। ये यहीं रहना है बस, मतलब मिलजुल के रहने से ही वो है। बाकी खर्चा तो मुझे ही करना चाहिए। आप कोर्ट से बोलो, ऐसे भी कंटिन्यू दे ही रहा था, कोर्ट जो बोलेगा वो भी करूँगा ही। जब जो थाने ने बोला वो भी किया, जो पंचायत ने बोला वो भी किया। और ये भी इलीगेशन लगा रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता। तो अब सर ये भी एक, मतलब मैं कहना नहीं चाहता कि समाज, फिर प्रशासन, फिर न्याय जो भी बना हुआ है, न्यायपालिका वगैरह, तो आपका किसी पे विश्वास ही नहीं है। मतलब मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि जादू कर देता हूँ, जादू टोने वाली बात की जो भी आए वो मेरा हो जाए। ये है कि मेरे पास सच्चाई है और कुछ नहीं है मेरे पास, ना ही इतना पैसा है जितना ये हमारे माताजी बोलते हैं, कि पिताजी बोलते हैं कि भाई 2 लाख रुपए इनकम है। तो अगर कुछ ऐसा है तो हमारी जांच करवाई जाए। 30 लाख रुपया हम पे ये भी इल्ज़ाम लगाए, हमने वीडियो देखे, एक तो आपने ही बनाया, 2 वीडियो और बनाए हुए हैं। तो मैं वही देखे हैरान रह गया कि भाई 30 लाख रुपया दे के मैंने बच्चे लिए हैं। तो सर मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि ऐसी सोच कहाँ से आ रही है। तो मैं अपनी बहनों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा परिवार बसने दीजिए। मैं 2 बार, आपने सुना है, ये 2 परिवार है जो किसी न किसी साजिश की वजह से बिछड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इनके माँ बाप ने इन पर ही इल्ज़ाम लगाए थे और इनके सपुत्र ने आज जेके चैनल के माध्यम से अपनी बात भी आपके सामने रखी है। और हम जेके चैनल के माध्यम से राजकुमार को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में हर खुशी मिल सकती है। आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीद सकते तो माता पिता, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही जन्नत होती है। तो आप जो माता पिता और बच्चों का जो रिश्ता है उसको जब तक इस धरती में जीवित रहे उसको निभाए,
तो एक दूसरे का जो मसला है उसे अपने घर में ही सुलझाएं। तो हम जेके चैनल के माध्यम से यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे राजकुमार जी, क्योंकि अपने माँ बाप अगर उससे कोई गलती भी हुई है या आपसे कोई गलती हुई है तो आप जाएं उनके पास, उनके पैर पकड़े, आपको अपने घर में लाएं और खुशी से अपनी ज़िंदगी जो है आप गुजारें। देखते रहिए कृष्णा के साथ जेके चैनल। जय हिंद।